एक और किस्सा जी। आपने पिताजी से मांगे 300 रुपए, या फिर आपके पिताजी ने आपको मुंबई जाने के लिए देने चाहिए थे 300 रुपए, लेकिन दे दिए 700 रुपए। हाँ। बोला कि वापसी की टिकट भी साथ ही लेते जाओ, उसके पैसे भी। उन्हें आप पे भरोसा नहीं था? देखिए, पिता को भरोसा, एक ऐसी दुनिया की बात हम कर रहे हैं, किसको पता मीठी में कि फिल्में क्या होती हैं, सिनेमा क्या होता है। कोई परी लोक है, कोई जादू नगरी है, पर्दे पे कुछ चलता है, लाल पीली तस्वीरें आती हैं जाती हैं। दिलीप कुमार साहब, अमिताभ बच्चन साहब, ये सब उस वक्त के नाम हुआ करते थे। लगता था कि ये कोई डेमीगॉड्स हैं, ये असली लोग नहीं हैं। तो मेरा बेटा एक ऐसी दुनिया में जाए जहां इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, ये डर बहुत लाजमी था। तो अगर मेरे माँ बाप ने भी नहीं भरोसा किया तो बिल्कुल ठीक है, उनका कोई दोष नहीं है। खुश हैं? अच्छा लगता है। आपका शो देख रहे होंगे, आपका शो तो इतना प्रेस्टिजियस है, बहुत पसंद करते हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा प्रणाम कहिएगा जी। मेरी माँ ने एक दो बार मुझे और आपको साथ में देखा टेलीविजन पे, और वो मुझे हमेशा फोन करके बोलती रही कि बहुत मजा आया, और मजा नहीं, मजा जी, बहुत मजा आया मन्नू। और मैं, तुम तो खैर ठीक ही बोलते हो, पर उनको मैं बहुत सुनती हूँ जी। चलिए, अपनी माता जी को भी हमारा प्रणाम कहिएगा। लेकिन एक सवाल आपसे जरूर पूछना बनता है यहाँ पर ऑडियंस के लिए, आपने अनूप जलोटा को झूठ क्यों बोला? अनूप जी एक तो इतने ज्यादा प्यारे इंसान हैं। मैं समझता हूं कि अगर वैसे कुछ लोग और इस देश में हों जो स्ट्रगल का दर्द समझें। हुआ ऐसा कि मैं स्ट्रगल के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा था। मैं पहुंच गया एक दिन अनूप जी के घर में। अनूप जी ने कहा, हाँ आइए बैठिए, क्या लिखते हैं आप? तो मैंने कहा, मैं अनूप जी मैं भजन लिखता हूँ। सोचिए, कॉन्फिडेंस देखिए। अच्छा भजन लिखते हैं, वाह वाह वाह, कुछ सुनाइए। मैंने कहा, अनूप जी मैं लिख देता हूँ पेपर पे, आप खुद पढ़ लीजिए, आप अच्छे से मीटर में पढ़ लेंगे, मैं क्या सुनाऊं। हाँ ठीक है, ये लीजिए पेपर और ये लीजिए कलम। मैं रियल टाइम में लिख रहा हूं। रियल टाइम जो होता नहीं है कि अब आप लिख रहे हो जय रघुनंदन जय सिया राम, कुछ ना कुछ तो मैं लिखने लगा। अनूप जी को मैंने दिया, अरे पढ़ने लगे अनूप जी, हाँ बढ़िया है। अच्छा और भी तो लिखा होगा? मैंने कहा हाँ और भी है। मैंने दूसरा भजन लिखना शुरू किया रियल टाइम में, फिर से दोनों मिला के 5-5 मिनट में लिखा होगा, और बिल्कुल अच्छा नहीं लिखा था। अनूप जी ने दूसरा भी, फिर भी उन्होंने इतना खराब लिखा, फिर भी 3000 रुपए दे दिए आपको। इसलिए क्योंकि वो चाहते थे मेरी मदद करना, लेकिन ये बता के नहीं मदद करना चाहते थे कि तुम्हारा सब किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं मदद कर रहा हूं। वो मेरी खुददारी को, मेरे स्वाभिमान को सम्मान दे रहे हैं। जोरदार तालियां इस बात के लिए अनूप जलोटा के लिए। जी बिल्कुल। अमेठी से यहाँ बॉम्बे तक का सफर किया आपने, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर कभी डर लगा हो? सुनो, बड़के शहर और बड़के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा जी। हम जिद पे आ गए ना बाबू, तो बड़े बड़ों का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं वो हमको अदाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, गीतकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे। चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर जान लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे। तुम भी यार कमाल करते हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमें सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पड़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पर चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप दादा परदादा सबका नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणबीर चौकड़ी चेतक वाले बौरा गए तो जिले इलाही का खून ठंडा कर दिए, घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। बड़के भैया हमारे
14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊं राज करती रही। एक कक्कू भी थे हमारे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बड़के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो ऐसा भड़के के गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ठेल दिए। 4 काफी हैं कि और गिनवाएं। नोट करते करते तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो बॉटम लाइन बोल दे रहे, नोट कर लो। तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे तो हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए अब देखिए, अब तो आपकी जर्नी की बात हो गई, लेकिन अब आप पर आरोपों की बात होगी जी। आरोप नंबर 1 ये है कि आप इतिहास को एक तरफा देखना चाहते हैं, जिसमें महाराणा प्रताप की तो बात हो, हिंदू राजाओं की तो बात हो, लेकिन मुगलों की बात ना हो। जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता। आप सभ्यताएं उठा के देख लीजिए, जहां लोगों ने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, इतिहास से सीखना छोड़ दिया और सच्चे इतिहास से मुंह मोड़ लिया, वो कल्चर्स, वो सिविलाइजेशंस नष्ट हो गई। हमें बार बार बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, गांधी को किसने मारा, गांधी को किसने मारा। बिल्कुल आप बताइए कि गांधी को किसने मारा, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहिब के बेटों को किसने मारा, ये कब बताओगे आप? ये आप इतिहास में क्यों नहीं लिखते? आप मुझे बताते हैं कि भाई ताजमहल इन्होंने बनवा दिया, कुतुब मीनार इन्होंने बनवा दी। ठीक है, सोमनाथ किसने तोड़ा, मथुरा किसने तोड़ा? एक ऐसा देश जहां राधा कृष्ण की प्रेम कहानी है, एक ऐसा देश जहां नल दमयंती की प्रेम कहानी है, एक ऐसा देश जहां शिव पार्वती से बड़ी क्या प्रेम कहानी हो सकती है। 7 बार जन्म लेती है। इस देश में आपकी प्रेम कहानी क्या है? जोधा अकबर। जोधा अकबर का प्रेम, एक यहां भी हिस्ट्री से अगर आप जाएं डिटेल में तो पता चलता है कि जोधा नाम की कोई पत्नी अकबर को थी ही नहीं। हरखू बाई, एक आपको नाम पढ़ने को आता है, हिस्टोरियंस भी आपको बताएंगे। हरखू बाई आमेर के राजा भारमल की बेटी थी जी। उसकी डिटेल में आप जाएंगे तो पता चलेगा कि डरा धमका के, बिकॉज अकबर को प्यार हो गया, बहुत खूबसूरत थी हरखू बाई, डरा धमका के भाई या तो तुम्हारे बाप की मैं किंगडम छीन लूं या तुम मेरी हो जाओ। बेटी थी, कुर्बानी दे दी कि चलो ठीक है, यही सही, मैं अपने पिता को किसी मुश्किल में नहीं देख सकती।